أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على فطرته فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. तमाम अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ से दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम गुफ्तगू का थोड़ा सा उसलूब बदलेंगे कि कभी कभी आप अहबाब से भी कुछ सवाल करेंगे ताकि अंदाज़ा हो कि जो हम मेहनत करके आते हैं वो आप तक सही पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं। हमें जो ये जिम्मेदारी, ये मनसब मिला है, हम इसका हक भी अदा कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमसे भी कल को पूछ होगी। आपको यह मनसब दिया गया था, आप उसकी जिम्मेदारी को किस हद तक अदा करके आए हो, ये हमसे भी सवाल होगा। तो मेरा आप अहबाब से एक सवाल है कि इंसानी दुनिया की जो जिंदगी है इंसान की, वो कब कहेंगे कि ये इंसान कामयाब है? इंसान एक इंसान है, हम कब ये कहेंगे कि इसकी दुनिया की जिंदगी कामयाब है? सवाल समझे? खास तौर पे नौजवानों से सवाल है कि हम किसी को देखें और हम उसके ऊपर ये हुक्म लगा सकें कि यार ये जो शख्स है ये कामयाब है। वज़ीर आज़म को देखा, उसको हम कामयाब कह सकते हैं। किसी बड़े और बिजनेसमैन को देखा, उसे कह देंगे ये कामयाब है। फिर क्या कामयाबी का मयार क्या होना चाहिए? सवाल है जो ज़हनों में है वो बताएं ताकि उससे आगे फिर गुफ्तगू हो सके। जी, क्या मयार होना चाहिए कामयाबी का? दुनिया की कामयाबी, आखिरत की बात नहीं कर रहा, आखिरत की बात की है। दुनिया की कामयाबी का मयार क्या होना चाहिए? बुजुर्ग भी बैठे हैं, वो भी जवाब दे सकते हैं कि दुनिया की काम, हम किसी शख्स को देखें तो कह तो सके ना यार ये दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है।
पैसा जी, ऐशो आराम जी। नौजवानों भी बोलो यार, यही चीज़ें हैं कि जिसके पास ये सारी चीज़ें हों तो उमूमन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम उसको कामयाब कह देते हैं कि यार ये दुनिया का कामयाब तरीन इंसान, ऐसा है। लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया के एतबार से कामयाब तरीन इंसान वो होना चाहिए कि जिसको दिलो दिमाग का सुकून मुयस्सर हो, जिसको दिलो दिमाग का सुकून मुयस्सर हो। जुनैद जमशेद का नाम सुना है आप में से किसी? जुनैद जमशेद का नाम सुना हुआ ना? बहुत बड़ा सिंगर था, तो फिर बाद में नाते पढ़ता रहा। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान को जिस स्टेटस का ख्वाब होता है ना, जो स्टेटस अपनी ज़िंदगी का लेवल जो ख्वाबों में वो देखता है, अल्लाह ने वो मुझे अता किया हुआ था, लेकिन मुझे सुकून नहीं था, लेकिन मुझे सुकून नहीं था। तो जिसके पास दुनिया की सारी चीज़ें हों, उसको सुकून न मुयस्सर हो तो उसकी दुनिया की चीज़ें किस काम की? पैसा, घर बार, दौलत, शोहरत, नाम, स्टेटस, फैन फॉलोइंग, जिसको बहुत ताप के मुयस्सर हो, उसकी ज़िंदगी में सुकून ना हो, रातों की नींदों में राहत ना हो, तो उस शख्स की ये सारी चीज़ें किस काम की? किसी काम की हैं? किसी काम की नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपना इस सोच को दुरुस्त करना है कि जो हम दुनिया की ज़िंदगी को कामयाब उस वक्त, इसमें दीन का दखल, अभी मैंने दीन की बात नहीं की, हमें सबसे पहले अपना नुक्ता नज़र दुरुस्त करना है कि कामयाब उसे कहेंगे जिसको दुनिया के अंदर दिलो दिमाग का राहत, चैन, सुकून मुयस्सर हो। अब वो कैसे होगा उसमें इंशाल्लाह बात कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत को ऐसा बनाया है कि इसमें दुनिया की मोहब्बत नहीं आती। इंसानी फितरत के अंदर दुनिया की मोहब्बत नहीं है, क्योंकि पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रावी है, तो पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अला फितरतिही फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और इस्लाम की फितरत के अंदर दुनिया के साथ मोहब्बत करना नहीं है। दुनिया के साथ मोहब्बत करना नहीं है, दुनिया के साथ मोहब्बत करना नहीं है। इस्लाम की फितरत के अंदर दुनिया के साथ मोहब्बत करना नहीं है। इसलिए किसी भी इंसान और ख़ास तौर पर एक बंदा मोमिन को, मुसलमान की फितरत के अंदर दुनिया से मोहब्बत करना नहीं है। लेकिन वजह यह है कि इर्द गिर्द के माहौल की वजह से, इर्द गिर्द के माहौल की वजह से इसी को सुनता है, इसी को बोलता है, इसी को सोचता है, इसी को लिखता है, इसी के बारे में मेहनत है, इसी के बारे में कोशिश है कि माल होगा तो दुनिया कामयाब होगी, ओहदा होगा तो कामयाब होगी, वजारतें होगी तो कामयाब होगी, मनसब होगा तो कामयाब होगी, माल होगा तो कामयाब होगी, अक्सरियत होगी तो कामयाब होगी। इर्द गिर्द के माहौल में ये फिजा बनी हुई है, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर तरफ से जुमले सुनने को मिलते हैं। अपने घर के माहौल के अंदर देखे, माँ बच्चे को कहकर क्या सुनाती है, बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह टाइम पर स्कूल जाना है। स्कूल पहुंचा, स्कूल वाले क्या कहते हैं, बेटा अच्छे तरीके से पढ़ो ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। कॉलेज में पहुंचा, वहां पर कॉलेज वालों ने क्या कहा कि बेटा अच्छे तरीके से पढ़ो ताकि डिग्री अच्छी मिले, नौकरी अच्छी मिले, सैलरी अच्छी होगी, जिंदगी की जरूरियात अच्छे तरीके से पूरी होगी। बचपन से यही सुनने को मिलता आ रहा है। तो इस वजह से इस इंसान का दुनिया से मोहब्बत का मिजाज बन गया है। वैसे इंसान की फितरत में दुनिया से मोहब्बत नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द के माहौल की वजह से, ये जुमले सुनने की वजह से
इस इंसान का मिजाज बन गया है दुनिया से मोहब्बत करना, और दर हकीकत ये इसके खिलाफ है। और ये बहुत खतरनाक बीमारी है दुनिया से मोहब्बत का हो जाना। दुनिया का पास होना खतरनाक बीमारी नहीं है। आपके पास सारी दुनिया की दौलत है, खतरनाक नहीं है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत आपके दिल में उतर गई है, खतरनाक। तो सारी दुनिया की कामयाबी माल ओहदे मनसब में नहीं है, फिर किस में है? सारी दुनिया के सारे इंसानों की कामयाबी अल्लाह के हुक्मों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के अंदर है। अल्लाह के हुक्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जिस इंसान की जिंदगी में होंगे, वो खा अमीर है, गरीब है, झोंपड़ी में रहने वाला है, बंगले में रहने वाला है, गाड़ी वाला है, साइकिल वाला है, वो अमीर है, गरीब है, रेडी लगाने वाला है, फैक्ट्री का मालिक है, उसकी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मौजूद है, ये शख्स कामयाब है। जिस शख्स की जिंदगी में अल्लाह के हुक्म नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत नूरानी तरीके नहीं, वो शख्स अमीर है, गरीब है, रेडी वाला है, फैक्ट्री वाला है, झोपड़ी में रहने वाला है, बंगलों में रहने वाला है, साइकिल वाला है या अच्छी गाड़ी वाला है, अगर उसकी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके नहीं है, ये शख्स दुनिया का नाकाम तरीन इंसान है। हमारे यहाँ अमूमन एक बात काबिल गौर है कि जब मिंबर से कामयाबी की बात होती है, मस्जिद से कामयाबी की आवाज़ की सदा लगती है, तो हमारा जहन जाता है कि ये मौलवी साहब आखिरत की कामयाबी की बात कर रहे हैं। हमारा ये जहन बन चुका है, अमूमन माशरे में ये फिजा बनी हुई है कि जब कामयाबी की सदा लगती है तो हमारे जहन में ये बात आती है, जो मौलवी साहब बयान कर रहे हैं ना, ये आखिरत की कामयाबी की बात कर रहे हैं, ये मरने के बाद की कामयाबी की बात कर रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया की कामयाबी भी, आखिरत की कामयाबी भी, इन दोनों का मायार एक है, वो अल्लाह के हुक्म है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं। जिस शख्स की जिंदगी में अल्लाह के हुक्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मौजूद है, वो शख्स दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अल्लाह ताला के यहाँ माल का ज्यादा होना कामयाबी का मायार नहीं है, ओहदे मनसब का, अच्छी गाड़ी का, भूख प्यास का, फकर का, गुर्बत का होना कामयाबी का मायार नहीं है, अक्सरियत का होना कामयाबी का मायार नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स के सर पर यह भूत सवार है कि मैं मशहूर हो जाऊं, मैं मशहूर हो गया तो मैं कामयाब हूं, मुझे चंद लोग लाइक करने वाले मिल गए, फॉलोअर मिल गए, मैं कामयाब हूं। अक्सरियत कि मुझे अक्सरियत मिल गई, मैं कामयाब हूं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है ना? हर शख्स के सर पर यह भूत सवार है, मैं मशहूर हो गया, मैं कामयाब हूं। और हमने अपनी खुली आंखों से देखा, जो मशहूर हुए दुनिया में, अपने नंग तरंग दिखाकर उनके जनाजों पर 20 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं है, वो भी रिश्तेदार हैं। कहां गए लाखों के फॉलोअर? कहां गए इनको लाइक करने वाले? कहां गए इनके नंगे जिस्म को देखकर वाह वाह करने वाले? कहां गए इनके थरथराते जिस्म को देखकर वाह वाह करने वाले? कामयाबी का मयार नहीं है, ये नहीं है अक्सरियत। अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे पहले अक्सरियत वालों को पानी के अंदर डुबो कर दिखाया। कुरान बड़ा पड़ा है, कौम नूह अक्सरियत में, लंबी लंबी जिंदगी, 1500 साल का एक शख्स है, 2000 साल का एक शख्स है, लंबी जिंदगी, अक्सरियत में ज्यादा। अल्लाह के हुक्म, वक्त के नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह ने पानी के अंदर डबो डबो के मारा है। अक्सरियत है। अक्सरियत कामयाबी का मयार होता, कौम नूह कामयाब होती। ज़राअत, खेती बाड़ी, माइशत कामयाबी का मयार होता, कौम सबा कामयाब होती। अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियतें दी थी कि उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पर पानी पहुंचाकर खेती बाड़ी की, उसको सरसब्ज़ व शादाब किया कि इंसान का वहम गुमान भी वहां नहीं जा सकता। कामयाबी का मयार नहीं था।
अल्लाह के हुक्म नबी की बात नहीं मानी, अल्लाह ने गर्क कर दिया। माइशत का काम, सनतकारी अगर मयार होती, हुनरमंदी अगर मयार होती, कौम आद और कौम समूद कामयाब होती। जिस वक्त टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर वो घर बनाते थे। सख्त से सख्त पहाड़ों को तराश कर उससे मुख्तलिफ चीजें बनाते थे। सनतकारी अगर मयार होती तो ये दोनों कौमें कामयाब होती। बात नहीं मानी, अल्लाह ने गर्क कर दिया, एक चीख के जरिए से हलाक कर दिया। मालो दौलत अगर कामयाबी का मयार होता, कारून इस कायनात का सबसे कामयाब तरीन इंसान होता, जिसके खजानों की चाबियां जिसके खजानों की चाबियां ऊंट और खच्चर लेकर चलते थे। इतना बड़ा खजाना, नबी की बात नहीं मानी, अल्लाह ने उसी खजाने समेत दुनिया में जमीन के अंदर दंसा कर दिखा। कामयाबी का मयार नहीं है मालो तौला। अगर वजारतें, सदारतें, ओहदे, मनसब कामयाबी का मयार होती तो फिरऔन और नमरूद कामयाब होते। लेकिन अल्लाह के यहां यह कामयाबी का मयार नहीं है। अल्लाह के यहां कामयाबी का मयार अपने हुक्म है, वक्त के नबी की बात है, वो नहीं मानी। अल्लाह ताला ने उनके जिस्मों को रहती दुनिया तक अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बना के रखा। तो मेरे अजीज दोस्तों, कामयाबी का मयार अल्लाह ताला के यहां मालो दौलत नहीं है। कामयाबी का मयार अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं। इस पर गवाह सबूत क्या है? कुरान भी सबूत है और 1,24,000 नबी भी इस पर जो है वो सबूत है। नबियों को अल्लाह ताला कब भेजते थे? जी, नबियों को कब भेजते थे अल्लाह ताला? एक नबी की बात को माना जा रहा है, अल्लाह ताला दूसरे नबी को भेज देते थे? नहीं। जब कौम मुआशरा बिगड़ता, जब मुआशरा बिगड़ता, अल्लाह ताला फिर किसी नए नबी को भेज देता। हमारे सामने दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी नहीं है। हमारे सामने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी बहुत जिंदगी है और लम्हा फिक्रिया ये है कि हमारी आने वाली नस्लों के सामने वो भी नहीं है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है, बताया ही नहीं है, इसलिए उनके सामने नहीं है। तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लें, देखें, पढ़े, सुने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मुआशरा बिगड़ा हुआ था। किसके ऊपर मेहनत की? निजाम के ऊपर या इंसान के ऊपर? निजाम के ऊपर मेहनत नहीं की, इंसान के ऊपर मेहनत की है। इंसान को बनाने की मेहनत और कोशिश की है, क्योंकि इंसान बनेगा तो माशरा बनेगा। और इस पूरे के पूरे इंसान पर अंबिया ने मेहनत नहीं की। सारे नबियों का मदार यही होता था, अंबिया निजाम पर मेहनत नहीं करते थे, आकर इंसान पर मेहनत करते थे। पूरे का पूरे इंसान पर मेहनत नहीं करते थे, बल्कि पूरे के पूरे इंसान में से सिर्फ दिल, जो छोटा सा टुकड़ा है, उस पर मेहनत करते थे। क्योंकि जब दिल ठीक होता है पूरे जिस्म के अंदर, दिल अगर ठीक काम कर रहा है तो सारे का सारा जिस्म ठीक काम कर रहा है। हाथ भी ठीक काम कर रहे हैं, हाथ भी जो है वो पाँव भी ठीक काम कर रहे हैं। अगर ये दिल ठीक काम ना करे तो सारा जिस्म ठीक काम करता है? दिल की धड़कन बंद हो जाए, बाकी अज़ा काम करेंगे? नहीं, बाकी अज़ा भी बंद हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे जिस्म से अंबिया अलैहिस्सलाम सिर्फ इस दिल पर मेहनत करते थे कि ये दिल ठीक होगा तो सारे का सारा जिस्म ठीक होगा। और पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अला व इन्न फिल जसदि मुज़गा, कि सुनो, गौर से सुनो। अला ये अरबी के अंदर आता है कि तवज्जो से सुनो, गौर से सुनो। अला व इन्न फिल जसदि मुज़गा, तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक होगा तो पूरे का पूरा जिस्म ठीक काम करेगा, अगर वो ठीक नहीं होगा तो पूरे का पूरा जिस्म ठीक काम नहीं करेगा। अला वहियल कल्ब, तवज्जो से सुनो कि वो ये दिल है। अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत का मरकज, मेहनत का मैदान वो दिल था। दिल पर मेहनत करते थे, दिल ठीक हो जाता था, दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ बैठ जाता था, सारे का सारा जिस्म शरीयत के मुताबिक चलता था। बिल्कुल इसी तरह सारी की सारी कायनात जो नजर आ रही है, इस सारी की सारी कायनात का दिल ये हजरत इंसान है। हजरत इंसान ठीक ठीक चलेगा, सारी की सारी कायनात का निजाम
ठीक ठीक चलेगा। हजरत इंसान जहां डंडी मारेगा, डगमगाएगा, अपने मकसद से हटेगा, सारी की सारी कायनात का निजाम, हवाओं का निजाम, पानी का निजाम, माइशत का निजाम, सारे का सारा निजाम इसके मुखालिफ होकर चलेगा। ये सारी की सारी कायनात का दिल बनाया है अल्लाह ताला ने, इस इंसान को सारी की सारी कायनात का धूला बनाया। इंसान ठीक काम करेगा, सारे के सारे का सारा निजाम ठीक काम करेगा। अगर ये ठीक नहीं काम करेगा, इसके अमाल ठीक नहीं होंगे, सारी की सारी कायनात का निजाम इसके मुखालिफ होकर चलेगा। पानी नफे की चीज है, इंसान के अमाल ठीक नहीं है, अल्लाह ने इसी पानी को नुकसान वाली चीज बना दिया। ये सैलाब की सूरत इख्तियार करके बारिशों का होना नफे की चीज है, इस इंसान के अमाल बिगड़े, अल्लाह ताला ने उसी पानी को, उसी बारिश को अल्लाह ताला ने नुकसान वाली चीज बना दी। फसलें खराब कर रहा है, घरों को गिरा रहा है, पूरी की पूरी बस्तियां जो है वो उजाड़ रहा है। हवाएं नफे वाली चीज है, जब इंसान के अमाल बिगड़े अल्लाह ताला ने सारी उस हवा को इसके मुखालिफ कर दिया। अल्लाह ताला का वादा है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह ताला का वादा है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। सिर्फ ईमान नहीं फरमाया कि तुम ईमान ले आओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, ये काफी है, तुम्हें दुनिया आखिरत की कामयाबियां मिलेंगी। नहीं नहीं, फरमाया, कुरान इस बात पे गवाह है, फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। कोई भी मर्द है या औरत, अल्लाह ताला ने दोनों को अलग अलग करके बयान फरमाया है। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कोई मर्द है या औरत है, ईमान लाया, ईमान के बाद उसने नेक अमाल किए, हम उसको हयात तय्यबा अता फरमाएंगे। हयात तय्यबा की तारीफ ये मुफस्सिरीन ने की है, अल्लाह ताला उसको दुनिया की जिंदगी ऐसी अता फरमाएंगे जिसके अंदर चैन, राहत और सुकून होगा। नेक अमाल के, मैंने जहां बात पहले अर्ज की कि जब कामयाबी की बात आती है हम सब का जहन जाता है कि जो मौलवी साहब कामयाबी की बात कर रहे हैं, ये मरने के बाद की कामयाबी है। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, जब अल्लाह ताला इस बात की गवाही दे रहे हैं, नेक अमल करोगे मैं कामयाब करूंगा, अल्लाह ताला उस कामयाबी के अंदर सबसे पहले इस इंसान को दुनिया के अंदर कामयाब फरमाएंगे। एक और दलील दे के बात खत्म करता हूं। हदीस में आता है, जो शख्स 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेगा। कितनी नमाजें फर्ज है मुसलमान पर? कितनी पढ़ते हैं? हर शख्स जानता है 5 नमाजें फर्ज है। और पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 5 नमाजों का एहतमाम करेगा, उनको पढ़ेगा, उसको 5 इनामात मिलेंगे। उसका सबसे पहला इनाम फरमाया उसकी रिज़्क़ की तंगी को दूर कर दिया जाएगा। रिज़्क़ के अंदर क्या आता है? सिर्फ खाना पीना, दुनिया की तमाम तर जरूरियात जिसकी आपको जरूरत है, गाड़ी की, घर की, जिस चीज की आपको जरूरत है, अल्लाह ताला वो रिज़्क़ के अंदर आपको देंगे। शर्त क्या है कि तुम अमाल करो। अमाल पे सबसे पहला वादा क्या है? अल्लाह दुनिया की जिंदगी को बनाएंगे। आखिरत की जिंदगी तो बहुत बड़ी है। इस नमाज के जरिए से जैसे हमारा यकीन है, इन अमाल के जरिए, कुरान की तिलावत के जरिए जैसे हमारा यकीन है कि आखिरत की इतनी बड़ी जिंदगी बनेगी, ए दोस्तों, उसी तरह हमारा यकीन यह भी होना चाहिए कि इस सारे के सारे अमाल के जरिए से अल्लाह ताला पहले इस छोटी सी दुनिया की जिंदगी को अता फरमाएंगे, बेहतर बनाएंगे। कुरान में आता है ना, अल्लाह ताला ये मुर्दे को जब उठाएंगे, पूछेंगे दुनिया में कितने देर रहे हो, कहेगा चंद मिनट दुनिया के अंदर रह गया। आखिरत कितनी बड़ी जिंदगी को देखकर क्या कहेगा कि चंद मिनट दुनिया की जिंदगी में गुजार कर, हालांकि 60-70 साल दुनिया की जिंदगी में रहकर आए। तो मेरे दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में आमाल लाने हैं।